चलें आज बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स की, पंजाब पुलिस। हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसकी तारीख और वो तनाज़ात जो इससे जुड़े हैं। स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है 12 करोड़ 80 लाख, ये है पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब की कुल आबादी। और अब ये नंबर देखें 7 लाख, ये वो लोग हैं जिनके जिम्मे इस पूरी आबादी की हिफाजत है। तो इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी फोर्स? जी हां, ये कहानी है पंजाब पुलिस की, एक ऐसी एजेंसी जो 1861 में खिदमत और हिफाजत के मिशन के साथ बनाई गई थी। चलें शुरू करते हैं। आखिर ये पंजाब पुलिस है क्या चीज? देखिए, कागजों में तो इनका मिशन बिल्कुल साफ है, लेकिन जब हम इसकी तारीख और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो कहानी बहुत पेचीदा हो जाती है। तो इस पेचीदा कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी शुरुआत में, इसकी बुनियादों में। और ये बुनियादें हमें ले जाती हैं सीधा ब्रिटिश राज के दौर में। अब ये जो टाइमलाइन है ना, इसमें सबसे अहम चीज है 1861 का पुलिस एक्ट। इसका असर आज तक है। देखें, ये कानून लोगों की खिदमत के लिए नहीं बनाया गया था, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद था ब्रिटिश राज को मजबूत करना और हर उस आवाज को दबाना जो उनके खिलाफ उठे। और हैरत की बात यह है कि वही ढांचा, वही फ्रेमवर्क आज भी इस फोर्स की बुनियाद है। मतलब साफ है, पुलिस का जो पूरा डिजाइन है उसकी जड़ें एक ऐसे नौआबादियाती निजाम में है जिसका काम लोगों पर हुक्म चलाना था, उनकी हिफाजत करना नहीं। तो तारीख तो हमने देख ली, लेकिन अब सवाल यह है कि आज के दौर में 21वीं सदी में ये फोर्स कैसी है। चलें देखते हैं कि नौआबादियाती विरसे वाली फोर्स आज कैसे काम करती है। आज की फोर्स बहुत स्पेशलाइज्ड है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसा कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल तक हर चीज के लिए मखसूस टीमें मौजूद हैं। और इनके हथियारों को देखें तो अंदाजा होता है कि इनके पास फायर पावर की कमी नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से बहुत से हथियार पाकिस्तान में ही लाइसेंस के तहत बनाए जाते हैं। अच्छा, इतने सारे ऑफिसर्स हैं, इतने यूनिट्स हैं, तो इनका पूरा स्ट्रक्चर चलता कैसे है? कौन किसको रिपोर्ट करता है? इनका जो रैंक स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत सख्त है। एक पूरी हिरार्की है। नीचे सड़क पर ड्यूटी देने वाले कांस्टेबल से शुरू होकर यह सिलसिला ऊपर इंस्पेक्टर जनरल तक जाता है, जो पूरी फोर्स के सरबराह होते हैं। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे मुश्किल और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ। इनका मोटो क्या है? खिदमत और हिफाजत। लेकिन सवाल तो यही है ना कि क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि हकीकत यह है कि इस फोर्स पर करप्शन के, पावर के गलत इस्तेमाल के संगीन और मुसलसल इल्जामात लगते रहते हैं। और ये सिर्फ लोगों की बातें नहीं हैं, इसके सबूत हैं, डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स हैं। जैसा कि 2010 में एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि पंजाब पुलिस सूबे का सबसे ज्यादा करप्ट महकमा है। और इल्जामात भी कोई मामूली नहीं है। रिपोर्ट्स में बहुत संगीन बातें सामने आई हैं, जैसे कि मुजरिमाना सरगर्मियों में शामिल होना, फर्जी पुलिस मुकाबले करना, आम लोगों पर तशद्दुद करना, और हद तो ये है कि बाप या माँ की जगह उनके छोटे बच्चों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लेना। और तनाज़ात सिर्फ कारकर्दगी तक ही नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस की यूनिफॉर्म, उनकी पहचान, वो भी एक बड़ी बहस बन गई। 2017 में जब सालों पुरानी काली शर्ट और खाकी पैंट को बदलकर जैतूनी सब्ज यूनिफॉर्म लाई गई, तो उस पर इतनी तनकीद हुई, लोगों ने उसे फीका कहा और पुरानी यूनिफॉर्म वापस लाने की बातें होने लगीं। तो ये सब देखने के बाद आखिर में एक ही बुनियादी सवाल रह जाता है, वो ये कि एक ऐसी फोर्स जिसकी बुनियाद नौआबादियाती दौर में रखी गई हो, वो आज के जदीद ज़माने में पुलिसिंग कैसे कर सकती है? और इसमें वो बुनियादी तब्दीलियाँ, वो इस्लाहात लाने के लिए क्या करना ज़रूरी है, जिसकी शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।